माता सबरी के जीवन में आशा और प्रतीक्षा दोनों ही थी। एक आशा कि नहीं, मेरे राम मेरे घर आएंगे, और एक प्रतीक्षा थी, आते ही होंगे। एक आशा दृढ़ थी कि आएंगे, और एक प्रतीक्षा थी कि आते होंगे। तो क्या करती थी, अपने राम जी की आगमन की तैयारी में रोज सुबह उठ करके झाड़ू उठाती, किलोमीटरों का रास्ता साफ कर देती थी कि ना जाने राम जी कब आएंगे। हो सकता आज ही आ जाए, हो सकता अभी आ जाए। तो जिस दिन राम जी मेरी कुटिया में आवे, उस दिन मेरा द्वार, मेरी कुटिया का रास्ता साफ हो। अब हमारे जीवन में क्या होता है, कोई भी व्यक्ति विशेष हमारे यहाँ आने लगे तो हम लोग कह देते हैं भाई आने, जब आओ एक फोन कर देना, फोन कर लेना। आजकल हम किसी को बुलाने के लिए ये बात पहले कह देते हैं, भैया जब भी आओ ना एक कॉल कर लेना। और कोई व्यक्ति विशेष अतिथि जब कॉल कर दे कि आज हम आ रहे हैं, तो घर में आज पता है मेहमान आ रहे हैं आज, हाँ, तो घर को हम संवारने लगते हैं। बेडों की चादरें बदल जाती हैं, सोफे की भी व्यवस्था ठीक ठाक हो जाती है, हाँ, थोड़ी सब व्यवस्था में परिवर्तन हो जाता है। क्योंकि हमें एक कॉल आ गई कि हम आ रहे हैं, तो हमें प्रतीक्षा जाग गई, आने वाले होंगे, आ रहे होंगे, आशा प्रतीक्षा दोनों जग जाती हैं। लेकिन माता सबरी को तो कोई सूचना नहीं थी। भगवान ने तो नहीं कहा था कि हम आ रहे हैं, लेकिन उनके मन में ये प्रतीक्षा भी थी और ये आशा भी थी कि ठाकुर जी आएंगे। तो एक दिन राम जी को फिर आना ही पड़ा, राम जी को सबरी के घर जाना ही पड़ा। तो अगर हमारे जीवन में आशा और प्रतीक्षा ये दोनों जागृत हो गई, तो एक दिन गोविंद को भी हमारे द्वार आना ही पड़ेगा, आना पड़ेगा। विदुर जी महाराज जब विदुरानी को भगवान कृष्ण की लीलाओं को, चरित्रों का वर्णन करते थे, तो विदुरानी की आंखों से झरझर अश्रुधाराएं बहने लगती थी। कब कृष्ण, कब कन्हैया, कब बांके बिहारी मेरे घर आए। खूब प्रतीक्षा में रहती थी विदुरानी, तो दिन रात प्यारे को याद कर करके रोती रहती थी। कब आएंगे, कब आएंगे, कब आएंगे। विदुर जी कहते थे चिंता मत कर, अगर प्रेम सच्चा होगा तो वे जरूर आएंगे। अब जब ये बात कह दी जाती थी कि प्रेम सच्चा होगा तो जरूर आएंगे, तो विदुरानी को ये भी सोचने में बहुत देर तक ये सोचती थी कि मेरे प्रेम में कोई मिलावट तो है नहीं। स्वामी कहते हैं कि प्रेम सच्चा होगा तो जरूर आएंगे, तो उसने अपने प्रेम को और सच्चा बना करके, संभाल करके रखने की कोशिश की कि मेरे प्रेम में कोई मिलावट ना हो जाए। खूब सच्चा प्रेम रखा, खूब आशा प्रतीक्षा प्रकट करी। एक दिन द्वारकाधीश कृष्ण गए विदुरानी की कुटिया में जाकर के केले नहीं, केले के छिलके तक भाव से ग्रहण कर लिए। दोनों जगह राम और कृष्ण दोनों अवतारों में एक अद्भुत प्रेमी की चर्चा है, देख लो। एक भक्त के घर जब राम जी गए तो जूठे बेर भी खा लिए, और एक भक्त के जब मेरे गोविंद गए तो वहां केले तो छोड़ो छिलके तक खा लिए। तो ये प्रेम की परिभाषा है।